नमस्कार, मेरा नाम है किरण यादव और आज तारीख है 8 अगस्त। आज के इस वीडियो में बात करेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम वेट ज्यादा होने के कारण किया डिस्क्वालीफाई। इस फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, विनेश आप चैंपियनों की चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव है और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। पेरिस ओलंपिक में डिस्क्वालीफाई के बाद विनेश फोगाट की बिगड़ी तबियत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा से कहा कि वो रेसलर की मदद के तरीके तलाशे। संसद के मानसून सत्र के 13वें दिन विनेश फोगाट को लेकर रखा खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने सरकार का पक्ष और कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध किया दर्ज। विनेश फोगाट मामले में अखिलेश यादव, राहुल गांधी ने की निंदा और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी दुख किया जाहिर। कहा कि हमें गहरा दुख है, उन्होंने वहां तक पहुंचने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत की है, पूरा देश उनके साथ है। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किए जाने पर भड़के आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। कहा कि भारत सरकार इस पर तुरंत हस्तक्षेप करे, बात नहीं मानी जाती है तो ओलंपिक का किया जाए बहिष्कार। लखनऊ के डॉक्टर्स ने 12 साल की अयोध्या गैंग रेप पीड़िता का किया अबॉर्शन। अभी हालत स्थिर और 3 हफ्ते की गर्भवती थी बच्ची। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एम महबूब उद्दीन ने भारत से की मांग। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी बहन शेख रेहाना को गिरफ्तार कर बांग्लादेश भेजने के लिए किया आग्रह। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी भारत में ही रहेंगी। हसीना के बेटे वाजिद जोय ने कहा कि अभी उनका कहीं और जाने का कोई प्लान नहीं। उन्होंने अभी तक किसी भी देश से राजनीतिक शरण नहीं मांगी। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जिस यूनुस के लिए कहती थी कि गंगा में डुबा दो, अब वही मोहम्मद यूनुस होंगे अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बांग्लादेश पर रखी अपनी बात और कहा कि बांग्लादेश में लोग सड़कों पर है, वहां हिंदुओं को बनाया निशाना और शेख हसीना ने भारत आने की मांगी थी इजाजत। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बाद अलर्ट मोड पर बिहार पुलिस। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में बढ़ाई गई सतर्कता। पूर्णिया के सीमांचल से सटे बांग्लादेश के बॉर्डर पर पुलिस अलर्ट। बांग्लादेश में चल रही अशांति के बीच एयर इंडिया ने ढाका से दिल्ली के लिए एक विशेष चार्टर उड़ान की संचालित। 199 यात्रियों और 6 शिशुओं को लेकर दिल्ली पहुंचा विमान। बांग्लादेश के हालात के बाद मध्य प्रदेश में सियासत हुई तेज और कांग्रेस सीनियर लीडर सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि बांग्लादेश के बाद अब भारत का नंबर। पूर्व मंत्री के बयान का वीडियो हुआ वायरल। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना के चीफ उद्धव ठाकरे ने की पीसी और कहा कि बांग्लादेश में जनता की अदालत का फैसला हुआ। मोदी और अमित शाह को वहां जाना चाहिए, हिंदुओं की रक्षा केंद्र की जिम्मेदारी। राहुल ने लोकसभा में उठाया वायनाड भूस्खलन का मुद्दा। राहुल गांधी ने कहा कि वायनाड भूस्खलन को राष्ट्रीय आपदा करे घोषित। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर लौटी भारत और दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मनु और कोच जसपाल राणा का हुआ जोरदार स्वागत। माता पिता ने गले लगाकर माथा चूमा। मनु ने कहा, बेहद खुशी है कि इतना प्यार मिल रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम को लेकर लिखी चिट्ठी और लिखा कि 15 अगस्त को उनकी जगह मंत्री आतिशी फहराएंगी झंडा। यूपी के सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को लगा बड़ा झटका। 23 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सांसद संजय सिंह और समाजवादी पार्टी नेता अनूप संडा की 3 महीने की कैद को रखा बरकरार। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मारपीट केस में पुलिस ने 16 जुलाई को चार्जशीट की जारी और 7 अगस्त को आई इसकी पूरी जानकारी। पुलिस ने लिखा कि विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल को मारे 7 से 8 थप्पड़। चुनाव आयोग का जम्मू कश्मीर दौरा और जम्मू कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव। सुप्रीम कोर्ट की 3 सितंबर तक की डेडलाइन, 20 अगस्त तक अपडेट होगी वोटर लिस्ट। भारतीय चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 12 खाली सीटों के लिए चुनाव तारीख का किया ऐलान। 3 सितंबर को होगी वोटिंग। 21 अगस्त नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख।
बर्खास्त ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द करने के मामले में यूपीएससी ने दिल्ली हाईकोर्ट को दी जानकारी। कहा, पूजा खेड़कर की उम्मीदवारी रद्द करने के संबंध में 2 दिनों के भीतर उन्हें सूचना दे दी जाएगी। मथुरा में मुख्तार अंसारी के शूटर का हुआ एनकाउंटर। एसटीएफ ने सिर, कमर और पैर में मारी गोली। 1 लाख का इनामी बदमाश था आरोपी। दिल्ली कोचिंग सेंटर में हुई 3 उम्मीदवारों की मौत के मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथों में ली। एफआईआर दर्ज कर जांच की शुरू। दिल्ली पुलिस ने भी जांच से जुड़े सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपे। बादल फटने और आपदा के कारण 1 हफ्ते बाद फिर शुरू हुई केदारनाथ यात्रा। हेली सेवा की हुई शुरुआत और धामी सरकार ने हेली सेवा में यात्रियों को 25% की रियायत दी। नीट यूजी 2024 परीक्षा के बाद क्वालिफाई कैंडिडेट्स की 21 अगस्त से 30 अक्टूबर तक चलेगी काउंसलिंग। एमसीसी ने मेडिकल संस्थानों की 85% कोटा काउंसलिंग शेड्यूल की घोषणा की। हिमाचल के पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने की उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात। दोनों राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और नए पुलों के काम पर रखी अपनी बात। सांसद कंगना रनौत ने बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर की टिप्पणी। कहा, आखिर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा मान लिया है। अमरनाथ यात्रा उत्तरी कश्मीर मार्ग में रहेगी जारी और 635 तीर्थ यात्रियों का नया जत्था हुआ रवाना। अनुच्छेद 370 हटाए जाने की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में अमरनाथ यात्रा को 1 दिन के लिए रोका गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने लोकसभा में दी जानकारी। कहा, साल 2014 के बाद से देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या हुई दोगुनी। 10 सालों में 387 से बढ़कर हुई 731। गुजरात के अहमदाबाद में इलेक्ट्रिकल व्हीकल ई बाइक की बैटरी में हुआ ब्लास्ट और पूरे घर में लगी आग। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने तीनों लोगों को किया रेस्क्यू। घर का सारा सामान जलकर खाक। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण उफान पर गंगा और यमुना नदी। बिहार के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। 10 राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। पेरिस ओलंपिक 2024 के पुरुष हॉकी सेमीफाइनल में भारत को जर्मनी से मिली बड़ी हार। अब 8 अगस्त यानी कि आज स्पेन के खिलाफ ब्रोंज मेडल के लिए मैच खेलेगा भारत। अमेरिका में जस्टिस डिपार्टमेंट ने एक पाकिस्तानी को किया गिरफ्तार। ट्रंप और बाकी के अमेरिकी नेताओं को मारने की साजिश की है आरोप। ईरान पर सुपारी देने का दावा। सोना और चांदी की कीमतों में फिर दर्ज की गई गिरावट। सोना 276 रुपए गिरकर 68,906 पर आया। चांदी 79,145 प्रति किलो बिक रही। शेयर बाजार में 6 अगस्त को दिखी तेजी और सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 79,550 पर रहा, तो वहीं निफ्टी करीब 300 अंक की तेजी के साथ 24,320 पर रही। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।